अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और आज है 13 अक्टूबर 2024। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूं इसका नाम है मांझी शहीद और सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकल चुका है और उम्मीद है कि आज एक भरपूर सनी डे होगा। इस वक्त जो आप मैप में वीडियो में जगह देख रहे हैं एग्जैक्टली ये वो जगह है जिसको डोम गला कहते हैं। और कल हम जब यहाँ से निकले थे तो हमने वहाँ से खड़े होके मांझी शहीद का नज़ारा आपको करवाया था। तो आज मैं आपको इस जगह से क्लॉकवाइज इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। अगर हम इसी जगह से स्टार्ट करें, जो डोम गला है इसके हल्का सा लेफ़्ट साइड पे अगर आप गौर करें तो कुछ बचे कुचे जंगलात आपको नज़र आएंगे और इसी पहाड़ी की बैक साइड पे आपका लस्टरना है। और अगर डूम गला से आप आएँ तो ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सारा रोड आप क्रॉस करके आते हैं और उसके बाद ये जो जगह है जिसको मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ ये है जी शेर उठारा, जो कि इस सारे इलाके का एक जंक्शन पॉइंट है। मांझी शहीद का रोड भी इसी जगह पे जाके टच करता है और लस्टरना से आने वाला रोड भी इसी जगह पे जाता है। और ये जो रोड मज़ीद आगे जा रहा है ये भेड़ी और दर्रा हाजी पीर की तरफ जाता है। तो इस वक्त जो ये रोड आप देख रहे हैं ये हाजी पीर का रोड है और जो ये नीचे वाला रोड है ये बेसिकली मांझी शहीद का रोड है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये प्लेइंग एरिया है जो टूरिस्ट के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है। यहाँ पे कुछ झूले वगैरह हैं और इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक खुश आइंद बात मैंने यहाँ पे देखी है कि फ़ेस्टिवल के वक्त जब हम आए थे तो सिर्फ मज़ार शरीफ के 2 वाशरूम्स यहाँ पे थे। इस वक्त यहाँ पे पक्के 4 वाशरूम्स और बन चुके हैं जो कि इस वक्त फंक्शनल नहीं है क्योंकि पानी की टंकी जो है वो अभी ज़ेर तामीर है और डायरेक्ट लाइन से वाशरूम चलाना ज़रा मुश्किल होता है। तो वो तबाह ना हो जाएं इस खौफ से अभी इनको बंद रखा गया है। वैसे भी आजकल टूरिस्ट नहीं हैं इतने, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। मज़ार शरीफ के जो 2 वाशरूम्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा निज़ाम यहाँ पे चल जाता है। तो ये नाजरीन मज़ीद अगर हम क्लॉकवाइज अपनी मूवमेंट जारी रखते हैं तो ये हमारा कैंपर है पाकिस्तान जिंदाबाद। और इससे आप मज़ीद जब राइट साइड पे आते हैं तो ये हमारा बेसिकली वो पार्ट आ जाता है जो ये बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके पीछे जो वेरी फर्स्ट पहाड़ी है ये नीचे आबादी है जो कि गालबन पद्दर और पलंगी की तरफ आगे जाके मिलती है। और ये मज़ार शरीफ है मांझी शहीद का और यहाँ से इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन मज़ार के जो पीछे का एरिया है ये आप अगर जहाँ पे जाएं तो आपको पलंगी पद्दर और इस तरफ के जो नगानाड़ी ये वाले एरियाज गालबन हैं वो नज़र आते हैं। उसके बाद आप मज़ीद आते हैं तो इस वक्त ये जो एरिया है ये आपका बदाल छंबर और वो जो आबादी है वो आपको नज़र आती है। और इसके बाद जो ये घना जंगल आपको नज़र आ रहा है आबादी से ऊपर ये बेसिकली लस्तना महमूद गली रोड है जिस पे अमूमन हवेली पे आने वाले तमाम लोग इसी पे सफ़र करते हैं और यही जंगल 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 जाते आगे महमूद गली को जाके टच करता है। और यहाँ से हम थोड़ा सा वापस आए तो देखें हम उसी जगह पे पहुँच गए जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी। तो नाज़रीन आप हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह आगे आज हमारा दर्रा हाजी पीर का प्लान है और कोशिश हम करेंगे कि हम नीलफरी तक बखैर वाफ़ियत पहुँचें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस टूर के शुरू में आने वाली मुश्किलात को हमारे लिए आखिरी मुश्किलात बना दे और इसके बाद घर पहुँचने तक हमें किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। एलिगेंट बाइकर की तरफ से मैं ईशान राठौर
और हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। देखें चाय जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की। अगर आप किसी घर में चले जाते हैं, आप खाना भी खा लेते हैं और आपको चाय नहीं मिलती, तो आप कह लें कि आपका जो टूर वो अधूरा रह जाता है। तो इस तरह से आपकी फकी अधूरी रह जाती। ये थे अवैस राठौर साहब जिनकी जी प्लीज़ बोले आप। ईशान, बहुत शुक्रिया आप आज हमारे साथ रहे इस पूरे ट्रिप में। थैंक यू, आपके आने से इस ट्रिप में 4 चांद लग गए। थैंक यू सो मच। और रोशनी अपनी जगह, लेकिन ये कि जो चांद है उसकी अपनी बात। बहुत शुक्रिया। खुश रहें और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप जो भी होगा उसके लिए जब भी आप पाकिस्तान आएंगे तो हमारे साथ आप दस्तयाब होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें ना मुजफ्फर भाई जैसे बिज़ी लोग भी हमें टाइम दे रहे हैं। हसीब राठौर साहब, हसीब जमाल राठौर कश्मीर पाकिस्तान के एक खूबसूरत पोइट, और इनकी पोइट्री हमारी गाड़ी के ऊपर भी लिखी हुई है। ये देखें हमारा ब्रेकफास्ट, ये हैं जी सुपर के केक्स, बिस्किट नहीं केक्स हैं ये पराठे और बॉयल एग्स और साथ ये चीज़ें। ये हमारा चूल्हा है छोटा वाला और बड़ा वाला आपने देख लिया। ये सारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये अवैस राठौर साहब, क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर अवैस राठौर कि जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से हमारा टूर जो वो शेड्यूल किया हुआ है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप हुसैन भाई? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा था, हमारे काफिला सालार अवैस राठौर साहब, और फिर यहाँ के खूबसूरत नज़ारे जो अल्लाह ताला की तरफ से कश्मीर को, कश्मीरियों को और पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक तोहफ़ा दिया गया। और फिर हम सैयद अली शाह गिलानी साहब के काज को हमेशा अपने ट्रिप का हिस्सा बनाते हैं और उनका नारा हमेशा हम जिंदा रखे हुए, क्योंकि वो तो चले गए लेकिन उनकी कोशिशें, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में है। और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। इस वक्त मांझी शहीद के मकाम पे मानियों, पराठों, केक, आमलेट, चाय और उबले हुए अंडों के साथ आपको हम एक फ्रेम में दिखा रहे हैं मांझी शहीद, डोम गला और हमारा नाश्ता। ये अहबाब हमने रात को मांझी शहीद स्टे किया था, कैंपिंग की थी। अब हम यहाँ से अपने अगले मकाम हाजी पीर और फिर नीलफरी जा रहे हैं। ये इलाका जिस वजह से मांझी शहीद मशहूर है, यहाँ एक बुज़ुर्ग है उनका मज़ार शरीफ, ये हम आपको अभी अंदर भी लेके चलते हैं। इन बुज़ुर्ग का नाम है वली कामिल हज़रत पीर मांझी शहीद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। अब हम आपको मज़ार के अंदरूनी जो है मनाज़र वो भी दिखाते हैं। ये जी अब हम आपको दरबार आलिया हज़रत मांझी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अंदरूनी मनाज़र भी दिखाते हैं। इन दिनों अक्टूबर का महीना है और ये मज़ार शरीफ के अंदरूनी मनाज़र हैं। वली कामिल हज़रत मांझी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके इसमें गिरामी से ये इलाका भी मौसूम किया गया है। मांझी शहीद को खैराबाद कह रहे हैं। और जो मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं 360 कैमरा के, ये बेसिकली मांझी शहीद से शेरू डारा की तरफ अभी हमने फेस किया और एग्जैक्टली मज़ार से निकलें तो ये मनाज़र आते हैं। और आज 13 अक्टूबर 2024 है और एक भरपूर सूरज आज हमें नज़र आ रहा है। और इस सारे इलाके की जो ब्यूटी है वो भरपूर सूरज में ही आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि दो पहाड़ों के दरमियान इतनी कुशादा जगह और इस हाइट पे इतनी कुशादा जगह और वहाँ से जो व्यू बनता है वो आउटस्टैंडिंग बनता है। और जब यहाँ पे बारिश होती है और धुंध होती है तो उसका एक अपना मज़ा है, लेकिन उसमें आपका व्यू महदूद हो जाता है। तो दोनों मज़ों में जो मुझे ज़्यादा पसंद है यहाँ पे देखने के वक़्त, दिन के वक़्त मुझे रोशनी वाला व्यू पसंद है। और अगर आपने यहाँ पे सोना है तो फिर अगर धुंध वाला माहौल हो जाए तो उसमें क्या नींद आती है कि मज़ा ही आ जाए।
इस वक्त जो राइट साइड पे आप एरिया देख रहे हैं ये बेसिकली प्लेइंग एरिया है, जो कि मैं ऑलरेडी भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट्स आते हैं, ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चे वगैरह जो ट्रिप्स वगैरह लोकल हवेली रावला कोट बाग से आते हैं, तो उनको यहाँ पे लुभाने के लिए जो है बने हुए हैं। और कुछ लोगों के 2-3 घर भी हैं जिसमें उनको वो बेसिकली उनकी ढोक है वो। तो ये देखें आप क्या सीन है यहाँ पे। और इब्राहिम ज़रा आप अपनी बूथी ऊपर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर अपने किसी न किसी बेटी को साथ लेके आता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से एक इमोशनल मीनिंग बन जाता है उस टूर का। तो इब्राहिम आप इंजॉय कर रहे हैं? थोड़ा अपना कैमरे में दिखाएं ना। एलिफेंट बाइकर्स के साथ आपका ट्रिप कैसा जा रहा है? कैसा जा रहा है आपका ट्रिप? इसमें देख के बात करें ना। एंजॉय किया और रात को बताएं आपका रात को कैसा टेम्परेचर था यहाँ पे और आपको कैसा फील हुआ? रात को लग रहा था कि रात को तो मेरी कुल्फी बन गई थी, इतनी सर्दी लग रही थी कि अच्छा, क्या बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। तो अभी जो बाहर का नज़ारा है, मौसम है, वो कैसा है? बहुत अच्छा। ऐसी जगह तो मैंने कभी नहीं देखी। पहले नहीं देखी आपने? आप तो पहले भी आए थे? पहले आया था, अच्छा लेकिन अभी थोड़ी ग्रीनरी, अच्छा, लेकिन पहले तो बहुत थी। चलिए बहुत शुक्रिया जी। ये इब्राहिम नन्हे मुन्ने कलाली हमारे। आप बेसिकली ये तो नहीं कहना चाह रहे कि पापा के साथ ज़्यादा मज़ा आ रहा था? पापा के साथ तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, फ्री एंड आ रहा था जी। और चलें, खुदा हाफिज़। आगे आपको मनाज़र दिखाते हैं हम इंशाल्लाह। मांझी शहीद से वापस अभी हम लोग जा रहे हैं शेरू डारा और फिर अभी इंशाल्लाह हाजी पीर की तरफ। आप देख रहे हैं शेरू ढारा का बाज़ार, और मेरे ख़्याल से कैमरे के फ्रेम में आपको मुनासिब तरीके से ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा व्यू दिखाया जाए। तकरीबन हम शेरू ढारा से 1 से 2 मिनट के फ़ासले पे हैं। मांझी शहीद से तकरीबन आप स्लो भी आएँ तो 10 मिनट आपके शेरू ढारा बाज़ार पे लगते हैं। शेरू डारा से इंशाल्लाह हम राइट साइड पे जाएंगे और हाजी पीर, और फिर वहाँ से नीलफरी की तरफ जाने का हमारा प्लान है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मांझी शहीद से शेरू ढारा की जानिब रवाना हैं। ये वो आखिरी मोड़ आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिसको जैसे ही आप राइट टर्न लेते हैं तो ये मोड़ आपको सीधा शेरू डारा बाज़ार की तरफ ले जाता है। जब भी आप इस मोड़ की तरफ आएँ, ये काफ़ी चढ़ाई वाला मोड़ है और रोड की हालत भी काफ़ी ख़स्ता है। 2 व्हीलर्स और किसी भी किस्म की गाड़ी इस रोड पे ड्राइव की जा सकती है, लेकिन इस मोड़ पे थोड़ा सा एहतियात के साथ और ज़रा पावर के साथ आप को उतरना और चढ़ना पड़ता है। खैर हमारे पास तो 4x4 व्हीकल थी, हमें तो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आई, लेकिन इससे पहले 1 से 2 दफ़ा मैं 2 व्हील व्हीकल पे मांझी शहीद विज़िट कर चुका हूँ, तो उस वक्त मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसे ही आप बाज़ार के मिड में पहुँचते हैं तो ये लेफ़्ट साइड से जो रास्ता आ रहा है, ये बेसिकली वो रास्ता है जो लस्टन्ना की तरफ से जब आप आएँ तो आपको इस रास्ते से आना पड़ता है। और इस चौक पे पहुँच के राइट नीचे की तरफ जब आप जाते हैं तो मांझी शहीद, और जब वापस आते हैं तो ये रास्ता आपके लेफ़्ट साइड पे पड़ता है। और सीधा जिस तरह से अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि हम जा रहे हैं, ये सीधा रास्ता आपको हाजी पीर की तरफ लेके जाता है। और शेरू ढारा एक छोटा सा बाज़ार है जो कि सीज़नल बाज़ार होता है। सर्दियों में ये बंद रहता है, लेकिन इसमें खाने पीने और एक रिहायशी होटल की सहूलत भी मैसर है। नाज़रीन, इस वक्त आप ये पहाड़ देखें। तकरीबन 15 दिन पहले मैं मिनी मर्ग का एक टूर लगा के आया था, तो मैंने ये महसूस किया था कि वहाँ पे और नारान का गान तकरीबन सारे रास्ते पे सर्दी ने अपने आसार जो हैं वो छोड़ दिए। लेकिन इस इलाके में अभी तक सर्दी के जो असरात हैं मौसमी,
वो कोई नुमाया नज़र नहीं आ रहे। ठंड बहुत हो गई है। लसरन्ना में जो हमारी नाइट थी वो भी 3 डिग्री सेंटीग्रेड था। कल मांझी शहीद पे भी तकरीबन 1 डिग्री 3 डिग्री इसी रेंज का टेम्परेचर था। लेकिन जो ग्रीनरी है ना, उसकी जो ताज़गी है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन अवॉइडेबल नहीं हुई। वो जो एक येलोइश शेड आता है सर्दियों में, वो इस वक्त भी इस इलाके में नहीं आया। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हवेली जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट से, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। उसकी वजह ये है कि साल के 12 महीने ये ओपन रहता है बर्फ़ों, और इसके बावजूद जो है 80% ऑफ हवेली जो है वो एक्सेसिबल रहता है। आप सर्दियाँ गर्मियाँ यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। हाँ, जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं ये साल में 2 से 3 महीने मुकम्मल बंद रहती है। अब ये अगले 15 से 20 दिन 30 दिन महीना जब भी पहली कोई बर्फ़बारी होगी तो ये बंद हो जाएगी। लेकिन ये है कि ओवरऑल ऑफ हवेली जो है वो काफ़ी हद तक ओपन रहता है और आप विज़िट कर सकते हैं। और जो बर्फ़ के साथ एक्सेसिबिलिटी आपको मिलती है वो मेरे ख़्याल से कश्मीर के किसी और इलाके की बनिस्बत हवेली में ज़्यादा एक्सेसिबल होता है। हालांकि एक बैकवर्ड इलाका है, काफ़ी बॉर्डर लाइंस यहाँ पे टच करती हैं, उसके बावजूद जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बेचारा थोड़ा बहुत, उसके बावजूद भी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे, भले वो जीप की ही लेवल पे हो, आम गाड़ी की ना हो, लेकिन काफ़ी हद तक आपको एक्सेसिबल यहाँ पे मिलता है। तो ये वक्त आप सीन्स देख रहे हैं, गाड़ी काफ़ी स्लो में लेके जा रहा हूँ ताकि आप सीन्स को एब्जॉर्ब कर सकें और अच्छे सीन्स में आपके लिए निकाल सकें। एक रेवड़ आप देख रहे हैं, अल्लाह जाने कितनी बकरियां हैं और कितने बकरे हैं। तो इनका आपकी तरफ पैगाम है कि हमने तो भेड़ी हाजी पीर कश्मीर देख लिया, तो आप कब देखने आ रहे हैं। तो ये इनका पैगाम था। मैंने कहा चले मैं इनसे जो सलाम दुआ हुई है उसका लुब्बे लुबाब आपसे शेयर कर लूँ। एलिगेंट बाइकर्स इस टाइम इस जगह पे मौजूद हैं। पूछते हैं वैस भाई जी। अस्सलाम वालेकुम वैस भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। इस वक्त हम घोड़ा नक्का दर्रा हाजी पीर लसरन्ना रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पे इस ऑपरेशन की जंग में तो हमारे फौजी शहीद हुए थे, उनकी एक यादगार है, उसके साथ हम मौजूद हैं। और अगर वो सामने आप देखें तो यहाँ से आपको गडोरी 1 और नीलफरी का नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। और इस वक्त एक भरपूर सूरज वाला दिन है और हर चीज़ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही है और दिल जो है ना वो गार्डन हो गया है माशाल्लाह जी। थैंक यू। मौजूद हैं इस खूबसूरत वादी में और हमारे साथ मौजूद हैं एलिगेंट बाइकर्स वैस अमीर साहब जी। वैसे कहाँ पहुँचे इन वादियों में घूम रहे हैं आप। सर हम घोड़ा नक्का से थोड़ा सा नीचे आए हैं और वो अगर आप देखें तो घोड़ा नक्का नज़र आ रहा है और एक जीप भी आ रही है। मेरा ख्याल है कि जल्दी क्लोज करें ताकि हम आगे निकलें ज़रा जीप आ जाए। अहबाब अस्सलाम वालेकुम। अहबाब इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी पीर ज़िला हवेली कोहटा आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत और परफिज़ा मकाम पर। हमने सोचा यहाँ हम आए हैं तो आपने अगर उर्दू अदब से आपकी दिलचस्पी है तो सुना होगा मारूफ अफसाना निगार और नावल निगार जनाब कृष्ण चंद्र। उनके बहुत से अफसाने ज़िला हवेली के इर्द गिर्द घूमते हैं। छांजल के मुतल्लिक, हाजी पीर के मुतल्लिक, अलियाबाद के मुतल्लिक। उन्होंने अपना पहला तासुर हाजी पीर के मुतल्लिक क्या दिया और यहाँ पहुँच कर
उन्होंने हाजी पीर की मंजर नगारी किस खूबसूरती से की है, हमने सोचा क्यों ना उन्हीं के अल्फाज में आपको बताया जाए। तो कृष्ण चंद्र साहब की जो किताब है मिट्टी के सनम अफसानों की, उसमें हाजी पीर के मुतालिक बहुत से अफसाने हैं। उसी में हाजी पीर का बेटा के नाम से एक अफसाना है और उससे हम मुख्तसर इक़्तिबास आपके सामने पेश कर रहे हैं। सपहर के करीब हम हाजी पीर के दर्रे पर थम गए। यकायक आसमान बहुत बड़ा हो गया। नीला निथरा निथरा आसमान मैंने बहुत कम देखा है। सूरज का गोल सुनहरा घेरा ऐसा उभरा उभरा जैसे किसी ने तेज चाकू से काटकर सूरज को आसमान पर चिपका दिया हो, और नीचे दूर मीलों तक पूंछ के इलाके की घाटियां, वादियां, मुर्गजार, पहाड़, चोटियां, जंगल, नदियां, खेत, गांव किसी खूबसूरत रंगीन किताब के मुसव्विर और आग की तरह दरख्शां। जिंदगी में पहली दफा मुझे फितरत के हुस्न का अंदाजा हुआ। मेरा पहला एहसास ये था, और ये सिर्फ एहसास ही नहीं था, चंद लम्हों तक ये एहसास एक शदीद ख्वाहिश बनकर मेरे दिल में उभरा। मेरा जी चाहता था कि बाजू फैलाकर एक चील की तरह हाजी पीर से उड़ जाऊं और सामने वादी वादी, घाटी घाटी उड़ता उड़ता हाजी पीर के दर्रे से उफक के उस पार पहुंच जाऊं। मैंने माँ से कहा, मैं उड़ सकता हूँ यहाँ से और उड़कर अपने पापा के पास पहुंच सकता हूँ। तू उड़ जा, माँ बोली। नहीं उड़ सकता। क्यों? भूख लगी है। माँ हंसने लगी, तुम बहुत शरीर हो। फिर उसने अजीजे खच्चर वाले से कुछ कहा। खच्चर वाले ने सर हिलाते हुए दर्रे की चोटी पर खड़े मिट्टी के इकलौते घर की तरफ देखा। हाजी पीर के दर्रे के दोनों जानिब दाएं बाएं खतरनाक उतराइयां और खाइयां, चोटी से गुजरने का जो रास्ता है उसके उस तरफ कच्ची मिट्टी की दीवारों का एक घर है, दूसरी तरफ हाजी पीर का मजार है।